कंप्लीट हिंदी नॉवल बेचैन लम्हे। एक चमकती हुई रात थी। शहर के बीचों बीच बसे पुराने इलाके में जिंदगी जैसे दब सी गई थी। गलियां सुनसान थीं और हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां खामोशी को बार बार गोलियों की आवाज़ ची रही थी। ये वो गोदाम था जहां युगबीर ठाकुर, शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, अपने दुश्मनों के साथ मौत का खेल खेल रहा था। युगबीर ठाकुर 32 साल का, लंबा चौड़ा, बेहद दिलकश नौजवान था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी सर्द बेरुखी थी जो किसी का भी दिल दहला सकती थी। उसका गोरा रंग और तेज निगाहें उसे खतरनाक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी बनाती थीं। आज वो अपने विरोधी गैंग के साथ सारे हिसाब किताब ख़त्म करने आया था। ये शहर मेरा है, उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मिटा दूंगा। 2 घंटे के बाद युगबीर ठाकुर की गाड़ी शहर के सबसे बड़े फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। वो फार्म हाउस उसकी पनाहगाह था, वो जगह जहां उसका खौफनाक राज चलता था। लेकिन आज की इस खून खराबे भरी रात के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से घर में मेहरा बस्ती अपनी किताबों में मगन थी। वो एक सादगी भरी मगर बेहद गरिमामय लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा सपने बसते थे। लेकिन जिंदगी ने उसे इतने दुख दिए थे कि अब वे सपने भी धुंधले लगने लगे थे। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी मासी के साथ रहती थी, जो उससे सख्त नफरत करती थीं। वही उसकी माँ की जगह आई थीं, जो बचपन में उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इसी वजह से उसके पिता ने उसकी परवरिश के लिए उसकी मासी से शादी कर ली थी। मगर कुछ साल के बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। बीते वक्त की सारी कड़वाहट का बदला उसकी मासी उससे नफरत करके लेती थी। मेहरा बस्ती के दिल में बस एक ही सपना था, वो दर्द और तकलीफ़ों से आज़ाद एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। लेकिन किस्मत ने उसके लिए तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अंधेरी रात थी, हवाएं अपनी वहशत में डूबी हुई थीं और पूरा शहर सन्नाटे में लिपटा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें रात की खामोशी को और भी डरावना बना रही थीं। इस सुनसान माहौल में एक पुरानी और वीरान इमारत के पास एक काले रंग की गाड़ी आकर धीरे से रुकी। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरा। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में ठंडी बेरुखी साफ झलक रही थी। ये युगबीर ठाकुर था, वो बदनाम गैंगस्टर जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। वो अपने आसपास का जायजा लेते हुए खामोशी से इमारत के अंदर दाखिल हुआ। ये जगह उसकी कई वारदातों का अड्डा रह चुकी थी। इमारत के भीतर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन युगबीर के लिए अंधेरा नया नहीं था। वो धीमे मगर मजबूत कदमों से खास कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसके साथी पहले से मौजूद थे। सब तैयार हैं? उसने धीमी लेकिन दमक आवाज में पूछा। सबने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके साथियों के चेहरे पर घबराहट के निशान थे, लेकिन युगबीर की मौजूदगी उन्हें हौसला दे रही थी। ये काम हमें पूरी सफाई से करना है, कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी, उसने सख्ती से कहा और अपने कंधे पर लटके बैग से एक हथियार निकाला। ये आधुनिक किस्म की मशीन गन थी, जिसे वो खास तौर पर इस वारदात के लिए लाया था। अगले ही कुछ पलों में सबने अपनी अपनी जगह संभाल ली। उनका निशाना कीमती जवाहरात की एक खेप थी, जो पास ही गोदाम में रखी हुई थी। वो जगह पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन युगबीर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा चालाकी और बेखौफ अंदाज में काम करता था। कमरे में लगे पुराने नक्शे पर आखिरी नज़र डालकर वे सब गोदाम की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज़ ज़मीन पर ऐसे पड़ रही थी मानो मानो मौत का कोई साज बज रहा हो। गोदाम के करीब पहुंचकर युगबीर ने हाथ के इशारे से सबको रुकने का आदेश दिया। वो खुद आगे बढ़ा और आसपास का जायजा लेने लगा। वहां 2 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे, जो आपस में बातचीत में बिजी थे। युगबीर ने अपनी जेब से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और खामोशी से पीछे की ओर बढ़ गया। एक ही पल में गोली चली और दोनों पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़े। उसके साथ ही तेजी से आगे बढ़े और लाशों को एक तरफ घसीट दिया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। तेजी से काम करो, वक्त बर्बाद नहीं करना, युगबीर ने सरगोशी में कहा। वे गोदाम के अंदर दाखिल हुए तो वहां अंधेरा और खामोशी थी। एक बड़े से हॉल में सामान ढेर के ढेर लगे थे। युगबीर ने अपने साथियों को इशारा किया। सब अपने अपने काम में लग गए। एक ने दरवाजे पर पहरा दिया, जबकि दूसरे ने सामान की गठरियां खोलना शुरू कर दी। अचानक गोदाम के अंदर से एक आवाज आई। शायद किसी को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। युगबीर ने तुरंत अपना हथियार निकाला और आवाज की तरफ बढ़ गया। वहां एक चौकीदार कांपता हुआ खड़ा था। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? युगबीर की आंखों में खून उतर आया। चौकीदार ने घबराकर सिर हिला दिया, लेकिन युगबीर ने उसे बेहोश करने के लिए एक जोरदार घूंसा मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी करो, उसने सख्ती से कहा। अगले ही कुछ पलों में वे लोग कीमती जवाहरात अपनी बोरियों में भर चुके थे, लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। गोदाम के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसी ने उनकी खबर दे दी थी।
हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। युगवीर ने फैसला सुनाया और वे सब पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए। रात का दूसरा पहर था। शहर की गलियां वीरान और खामोश थीं, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। युगवीर ठाकुर, शहर का सबसे खौफनाक गैंगस्टर, दुश्मनों के घेरे से घायल होकर भाग रहा था। उसकी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी और सांसें बिखरी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही घमंड था जो उसे आम इंसानों से अलग बनाता था। युगवीर ने गली में पनाह लेने की कोशिश की, तभी उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सामने एक छोटा सा घर था, पुरानी ईंटों से बना हुआ, जिसके दरवाजे के पास गुलाब का पौधा लगा हुआ था। अपनी घायल हालत की वजह से वो मजबूर होकर वहीं शरण लेने चला गया। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ गूंजदार थी, लेकिन दर्द और थकान की वजह से उसमें हल्की सी कपकपी भी थी। मेहर ने किताब के ऊपर से नज़र उठाई। उस समय वो अपनी यूनिवर्सिटी के नोट्स लिख रही थी। दरवाजे पर हुई तेज़ दस्तक ने उसे चौंका दिया। डर के मारे उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रात बेहद सुनसान थी और मासी पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। इतनी रात को कौन हो सकता है, मेहर ने खुद से कहा। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर झांका। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा, आंखों में वहशत और चेहरे पर खून के धब्बे। वो घबराकर तुरंत पीछे हट गई। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। युगवीर की आवाज़ ने मेहर को अंदर तक हिला दिया। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेहर की आवाज़ कांप उठी। सवाल मत करो, दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युगवीर ने गन निकालकर दरवाजे की तरफ इशारा किया और मेहर के हाथ पांव कांपने लगे। वो जानती थी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और युगवीर लड़खड़ाते हुए अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी, फिर गन वापस जेब में रखकर दीवार से टिक गया और गहरी सांसें लेने लगा। मेहर दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। कि क्या चाहते हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। युगवीर ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। पानी और कुछ ऐसा जिससे घाव साफ कर सकूं। जल्दी करो। मेहर के मन में अनगिनत सवाल थे। यह आदमी कौन था? यहाँ क्यों आया था? और क्या वो उसे नुकसान पहुँचाएगा? लेकिन युगवीर की गूंजती आवाज़ ने उसके सारे सवाल दबा दिए। जल्दी करो, वो गरज कर बोला। मेहर जल्दी से रसोई में गई और पानी के साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आई। जब वो लौटी तब तक युगवीर अपनी शर्ट उतार चुका था। उसकी पीठ पर गहरा घाव था और बाहों पर खरोंचों के निशान बने हुए थे। मेहर ने तुरंत नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में डर और घबराहट की एक लहर दौड़ गई। ये जख्म कैसे लगा? उसने दोबारा हिम्मत करके पूछा। युगवीर ने उसे गहरी नज़रों से देखा। ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस जो कहा है वो करो। जब मेहर ने उसके घाव पर दवा लगाने की कोशिश की तो युगवीर के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। मेहर के हाथ लगातार कांप रहे थे और युगवीर ने यह बात महसूस कर ली। डर रही हो? उसने तंज भरी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, डर रही हूँ, और तुम्हारे जैसा आदमी किसी को भी डरा सकता है। तुम्हारे चेहरे पर ही गुनाह लिखा हुआ है, मेहर ने गुस्से से कहा और युगवीर जोर से हंस पड़ा। अच्छा है, तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए, और याद रखना, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये गन तुम्हारे सर पर होगी। मेहर ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन चुप रही। वो जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। रात का तीसरा पहर हो चुका था। युगवीर ने कमरे के कोने में अपने जख्मों को आराम देने के लिए जगह बना ली, जबकि मेहर बेबसी के आलम में दूसरे कमरे में सिमटी बैठी थी। उसके दिल में डर के साथ साथ गहरा गुस्सा भी था। उसकी ज़िंदगी में यह अजीब और डरावनी परिस्थिति आखिर आई कहाँ से थी? युगवीर के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। ये चमक उसकी बेमिसाल खुदैतमादी और उसके ख़तरनाक वजूद का हिस्सा थी। कमरे की खामोशी में वो अपने हालिया फैसलों के बारे में सोचने लगा। दुश्मनों के जाल से बचने के लिए वो एक अजनबी घर में तो आ गया था, लेकिन अब ये अजनबी लड़की उसकी ज़िंदगी का नया किरदार बन चुकी थी। मेहर के लिए ये रात बेहद लंबी थी। वो इस आदमी की मौजूदगी से सिर्फ डरी हुई नहीं थी, बल्कि उससे गहरी नफरत भी महसूस कर रही थी। उसके दिल में हर पल एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आदमी कौन है? क्या मैं कभी इस मुसीबत से निकल पाऊंगी? उसने सोचा कि मासी को जगाकर सब कुछ बता दे, लेकिन युगवीर की धमकी याद आते ही उसके दिल में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सुबह के वक्त जब पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो मेहर रसोई की तरफ चली गई। वो नाश्ता तैयार कर रही थी कि तभी अचानक युगवीर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। मेरे लिए भी कुछ बनाओ। युगवीर की आवाज़ हुक्म देने वाली थी, जैसे वो इस घर का मालिक हो। मेहर ने नफरत भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। युगवीर हल्का सा हंसा
और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इजाज़त मांगूंगा? उसने पिस्तौल निकाल कर टेबल पर रख दी। ये फैसला तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। मेहर की हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। तुम जैसे लोग सिर्फ डर फैलाना जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धमकियां हमेशा काम करेंगी? युगवीर ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में दिलचस्पी की हल्की चमक उभर आई। तुम्हें हार मानना नहीं आता, और ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन याद रखना, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। नाश्ता करते हुए युगवीर ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? मेहर ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी मासी के साथ रहती हूँ। वो बीमार रहती हैं, इसलिए ज़्यादातर समय अपना कमरे में बिताती हैं। युगवीर ने उसे गहरी नज़र से देखा। अच्छा है, इसका मतलब कोई मुझे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? मेहर ने गुस्से से पूछा। युगवीर ने गंभीर लहजे में कहा, यह जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि मैं वो हूँ जिससे लोग डरते हैं। मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, मेहर ने सख्ती से कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में हल्की कपकपी मौजूद थी। युगवीर मुस्कुराया। झूठ बोलने की आदत है तुम्हें। तुम्हारे चेहरे की हर लकीर बता रही है कि तुम मुझसे डरी हुई हो। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ये डर और भी बढ़ जाएगा। दिन गुजरते गए और युगवीर ठाकुर ने मेहर के घर को अपनी पनाहगाह बना लिया। मेहर उसे हर पल अपनी ज़िंदगी पर एक बोझ समझती थी। वो जब भी खाने के लिए कहता तो मजबूरी में उसके लिए खाना बनाती, लेकिन दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं देती रहती। मासी कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के घर चली गई थी, इसीलिए उन्हें युगवीर ठाकुर की मौजूदगी का पता नहीं चल सका था। युगवीर को मेहर के व्यवहार से साफ समझ आ रहा था कि वो उससे बेहद नफरत करती है, लेकिन वो जानबूझकर उसे और परेशान करता था। उसके दिल में मेहर की हिम्मत और जिद के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा होने लगी थी, हालांकि वो खुद भी इसे समझ नहीं पा रहा था। रात का खाना ख़त्म होने के बाद मेहर ने सारा सामान समेट कर रसोई में रख दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, मगर युगवीर दरवाजे के सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ ठंडी और हुक्म चलाने वाली थी। अपने कमरे में। उसकी आवाज़, ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे हुक्म मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ, मेहर ने तीखे लहजे में जवाब दिया। युगवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत बहादुर हो, मगर यही बहादुरी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। मुसीबत? मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी कि तुम्हारे जैसे अपराधी को अपने घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। युगवीर का चेहरा गंभीर हो गया। वो मेहर के करीब आया, इतना करीब कि मेहर ने पहली बार उसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान और आंखों की थकान को महसूस किया। मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता था, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद आज जिंदा न होता। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द की हल्की झलक थी। मेहर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये पहली बार था जब युगवीर के शब्द उसके दिल को छू गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटक दिया। युगवीर वापस कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। वो बेहद थका हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अतीत की यादें फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं। युगवीर ठाकुर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो अक्सर शराब के नशे में डूबे रहते थे। उसकी माँ बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चली गई थी और युगवीर को छोटी उम्र में ही जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी और बेबसी ने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहाँ रहम और हमदर्दी जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं थी। युगवीर को कोई हरा नहीं सकता, ये जुमला उसकी ताकत की पहचान था, मगर अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर दर्द और मायूसी ही मिली। दूसरी तरफ मेहर अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि वो इस आदमी से छुटकारा कैसे पाए। उसके दिमाग में कई योजनाएं थी, मगर हर योजना का अंत युगवीर की गन के सामने आकर रुक जाता। ये आदमी मेरी ज़िंदगी पर कब्जा नहीं कर सकता, मैं इसे अपने घर से निकाल कर रहूँगी, मेहर ने खुद से वादा किया। अगले दिन युगवीर के दुश्मनों को उसकी पनाहगाह का पता चल चुका था। दरवाजे बंद कर दो, कोई यहाँ तक नहीं पहुँचने पाया। उसने ये बात सख्त और भारी आवाज़ में कही, जैसे किसी बड़े खतरे का सामना करने खड़ा हो। वो खिड़की के पास बंदूक थामे खड़ा था और बाहर गहरी नज़रों से देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े हैं? मेहर ने घबराहट और डर भरे लहजे में पूछा। वो रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सवाल मत करो, चुप रहो, युगवीर ने झुंझलाहट से जवाब दिया। उसने सिर झटका और फिर अपनी नज़रें खिड़की के बाहर जमा दी। ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, मेहर ने गुस्से और बेबसी से कहा। वो दीवार के सहारे खड़ी थी, जैसे अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही हो। तुम्हारा घर? अब ये जगह मेरी पनाहगाह है, युगवीर सोफे पर बैठते हुए तंज भरे लहजे में बोला।
उसकी नज़रें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं, मानो वो किसी भी पल होने वाले हमले के लिए तैयार हो। तुमने मेरी और मेरी मासी की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है, मेहर ने लगभग रोते हुए कहा। फिर वो दीवार के सहारे नीचे फिसलकर ज़मीन पर बैठ गई और अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। खामोश, वरना गोलियां सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी चल सकती हैं। युगवीन ने यह बात सख्त और धमकी भरे लहजे में कही। उसने बंदूक का लॉक चेक किया और तेजी से सोफे के पीछे पोजीशन ले ली, जैसे हल्की सी आहट भी उसे सतर्क कर सकती हो। अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। युगवीर खिड़की से हटकर दीवार के साथ बैठ गया। धुआं और शोर पूरे माहौल में फैल चुका था। उसने फौरन अपने साथियों को फ़ोन किया और मदद मांगी। चुप रहो, अगर अपनी जान बचानी है तो किसी कोने में छुप जाओ, उसने गुस्से और झंझलाहट से कहा। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और बंदूक का रुख दरवाजे की तरफ किए हुए था। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़ें थम गईं। युगवीर उठा, बंदूक को कंधे पर टांगा और आसपास का जायजा लिया। उसने गहरी सांस ली और सिर झटका, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। ये खतरा तुम्हारे लिए नहीं था, मेरे लिए था, लेकिन अब तुम भी इसमें शामिल हो चुकी हो, वो थके हुए लहजे में बोला। फिर सोफे पर गिर पड़ा और बंदूक एक तरफ रख दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम, मेहर ने गुस्से और बेबसी से भरी आवाज़ में कहा। वो हाथ झटकते हुए सोफे के पास खड़ी थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। चुप रहो और वहीं पर रुक जाओ, युगवीर ने गहरी और सख्त आवाज़ में जैसे उसे हुक्म दिया था। उसके रोने पर वो बुरी तरह झुंझला गया था, जबकि वो दीवार से खुद चिपका हुआ था। उसका पूरा ध्यान दरवाजे की ओर था, जहाँ से कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। दुश्मन घर के करीब पहुंच चुके थे। उनके कदमों की आवाज़ फर्श पर गूंज रही थी। एक पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। फिर अचानक खिड़की के शीशे टूटने की तेज आवाज़ आई। युगवीर तुरंत तो झुककर जमीन पर लेट गया और बंदूक संभाल ली। ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रही, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त, उसने दबे हुए लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में जल्दबाजी और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो ज़मीन पर रेंगते हुए मेहर के पास पहुंच गया, जो दीवार के एक कोने में सिमटी बैठी थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मेहर ने आंसुओं और गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। उसका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन लहजे में जिद साफ थी। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी, युगवीर ने ये बात लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कही। फिर वो तुरंत उठा और कमरे के दूसरे कोने में छिपने के लिए दौड़ पड़ा। उसी दौरान घर की बाहरी दीवार के पास एक जोरदार धमाका हुआ। दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा और धुएं और धूल का गुब्बार पूरे कमरे में फैल गया। गोलियों की आवाज़ों ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। युगवीर तेजी से पलटा और मेहर के पास पहुंचा। उसने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया और रसोई के पीछे बने छोटे दरवाजे की ओर ले जाने लगा। यहाँ से निकलना होगा मेहर, अभी। उसके लहजे में न कोई नरमी थी, न वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेहर ने गुस्से और बेबसी से कहा, लेकिन युगवीर ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। घर के बाहर दुश्मन पूरी तरह मोर्चा संभाल चुके थे। एक तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और दूसरी तरफ किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ तेजी से करीब आ रही थी। युगवीर अचानक रुक गया। उसने तेजी से अपने आसपास का जायजा लिया और मेहर को दीवार के साथ धक्का देकर छिपा दिया। यहीं छुपी रहो और कोई हरकत मत करना, उसने ये बात धीमी मगर सख्त आवाज़ में कही। फिर वो बाहर निकला, एक पोजीशन संभाली और गोलियों की बारिश का जवाब देने लगा। उसकी बंदूक से निकलती गोलियां दुश्मनों के बीच डर फैला रही थीं। तभी एक गोली उसके बाजू को छूते हुए निकल गई। वो एक पल के लिए लड़खड़ाया, मगर तुरंत खुद को संभाल लिया। ये सब आखिर कब ख़त्म होगा, युगवीर ने धीमी आवाज़ में जैसे खुद से कहा। गोलियों की गूंज के बीच उसकी सांसें बुरी तरह बिखर रही थीं। कुछ ही देर में उसके गैंग के साथी वहां पहुंच गए। उन्होंने दुश्मनों पर पलटवार किया और रास्ता साफ कर दिया। युगवीर दौड़ता हुआ वापस मेहर के पास आया, जो अभी दीवार के साथ सिमटी बैठी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, युगवीर ने थके हुए लेकिन अंतिम फैसले भरे लहजे में कहा और मेहर का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे बाहर ले गया। बाहर के माहौल में अब भी गोलियों की गूंज थी, लेकिन वो दोनों किसी सुरक्षित जगह की तरफ भाग रहे थे। युगवीर का चेहरा पसीने और खून से भीगा हुआ था, मगर उसकी नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर टिकी थी और वो थी मेहर की हिफाजत। दुश्मनों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली उनके बेहद करीब से गुजरती हुई दीवार में जा धंसी। मेहर के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई, लेकिन युगवीर ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। खामोश रहो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे, उसने ये बात सख्ती से कही, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कि तभी अगले ही पल एक और जोरदार धमाका हुआ था। इमारत की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से कांप उठी थी और मलबे के
टुकड़े उनके करीब गिरने लगे। धुआं और गर्द ने सब कुछ धुंधला कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और युगवीर ने तुरंत अपना शरीर मेहर के ऊपर डाल दिया ताकि उसे मलबे से बचा सके। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेहर ने डर और बेबसी से कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे थे। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, युगवीर ने धीमी और दिलासा देने वाले लहजे में कहा, मगर उसकी अपनी सांसें भी तेज चल रही थीं, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर के बाद उसके गैंग के लोग फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला किया और धमाकों और गोलियों का जवाब गोलियों की बारिश से दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत ढहने वाली हो। यही मौका है, यहाँ से निकलते हैं, युगवीर ने जल्दी से कहा और मेहर का हाथ पकड़कर मलबे के बीच से दौड़ पड़ा। दुश्मनों की फायरिंग अब भी जारी थी, लेकिन वो दोनों वीरान गलियों से गुजरते हुए एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहे थे। मेहर का चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका दिल अब भी बुरी तरह धड़क रहा था। लेकिन अब वो जानती थी इस वक्त वो सिर्फ युगवीर पर ही भरोसा कर सकती है। अब क्या होगा? मेहर ने यह सवाल थकी हुई कमजोर आवाज में किया। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा, युगवीर ने थके हुए अंदाज में कहा और पीछे मुड़कर देखा, जहां धमाकों की रोशनी अब भी अंधेरे को चीर रही थी। उसने एक आखिरी नज़र पीछे डाली। गली के आखिरी छोर पर पहुंचते ही माहौल में खामोशी फैल गई। धमाकों और गोलियों की आवाज़ें अब बहुत पीछे छूट चुकी थीं। वे दोनों बहुत ही तेजी से एक पुरानी और जर्जर इमारत की ओर बढ़ने लगे, जिसे देखकर लगता था कि कुछ समय के लिए पनाह लेने लायक जगह हो सकती है। यहाँ रुको, युगवीर ने थके हुए मगर हुक्म चलाने वाले लहजे में कहा। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं और वो मेहर को कोने में बैठने का इशारा कर रहा था। ये सब कब खत्म होगा? मैं अब और नहीं चल सकती, मेहर ने थकान और बेबसी से कहा और जमीन पर बैठते हुए अपने हाथ झटक दिए। अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, युगवीर ने गर्दन झुकाते हुए कहा। कुछ पल बीते, फिर उसने अपने गैंग के एक आदमी को फ़ोन करके हिदायतें देना शुरू कर दी। सारे रास्ते क्लियर करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसकी आवाज़ मजबूत और सख्त थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर मेहर की सुरक्षा में कमी नहीं आने देना चाहता हो। थोड़ी देर के बाद गली के मोड़ पर एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। युगवीर तुरंत खड़ा हुआ और मेहर को भी उठने का इशारा किया। चलो, गाड़ी आ गई है, उसने थके हुए लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में हल्की सी तसल्ली थी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मेहर ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद युगवीर के पीछे बढ़ने लगे थे। ये वक्त सवालों का नहीं, अपनी जान बचाने का है, युगवीर ने जल्दी से हल्के गुस्से में जवाब दिया, जबकि वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से अंधेरी सड़कों से गुजरने लगी। मेहर खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर के निशान अब भी मौजूद थे। युगवीर उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था, जो बेहद शानदार और खूबसूरत था। मेहर की आंखों में अनचाही सी तारीफ उभरी, जिसे युगवीर ने भी महसूस कर लिया। मैं कब तक तुम्हारे इस घर में रहूंगी? मेरा घर तो तुम्हारी वजह से धमाकों और गोलियों की भेंट चढ़ गया, मेहर तीखे लहजे में बोली। वो किसी भी हालत में उसके साथ इस सुनसान घर में रहना नहीं चाहती थी। अंदर ही अंदर उसे अपनी मासी की भी चिंता सता रही थी, जो किसी भी वक्त घर लौट सकती थी। अगर उन्हें मेहर घर पर न मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाती और घर की टूटी फूटी हालत देखकर शायद सदमे में ही चली जाती, क्योंकि वही घर उनका आखिरी सहारा था। मेहर को एक वीर ठाकुर से बेइंतहा की नफरत महसूस हो रही थी, जिसने आते ही उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था और उससे उसका एकमात्र सहारा, उसका घर भी छीन लिया था। फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। फिलहाल तुम इसी फार्म हाउस में रहोगी और मेरी इजाज़त के बिना अगर तुमने यहाँ से एक भी कदम बाहर निकाला तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, युगवीर ठाकुर अपने हमेशा वाले धमकी भरे लहजे में बोला। मेहर बेबसी से तड़प कर रह गई। वो सामने वाला कमरा खाली है, तुम बाहर ठहर सकती हो, इतना कहकर वो आदेश देता हुआ बाहर निकल गया। मेहर के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। रात की खामोशी में युगवीर बिना कुछ कहे फार्म हाउस से निकल आया। वो जानता था कि आज उसे अपने दुश्मनों से हिसाब चुकता करना है और इस लड़ाई में वो अकेले ही जाना चाहता था। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी और उस आग को बुझाने का एक ही तरीका था, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देना। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से शहर के सुनसान हिस्से की ओर बढ़ रही थी, जहां उसके दुश्मनों का ठिकाना था। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। उसके दुश्मनों ने उससे जो कुछ छीना था वो हर चीज़ वापस लेना चाहता था। गाड़ी खाली गोदाम के पास जाकर रुकी, जहां दुश्मनों का गिरोह छिपा बैठा था। युगवीर गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से गोदाम की तरफ बढ़ने लगा।
उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही दुश्मनों ने तुरंत उसकी ओर देखा। गोदाम के अंदर अजीब सा सन्नाटा था और एक पल के लिए उसकी आंखों में डर और हैरानी उभर आई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि युगवीर उनके सामने कैसे पहुंच सकता था। तुम लोग कभी नहीं समझ पाए और आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युगवीर की आवाज़ सुनते ही दुश्मनों के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो जानता था कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक दुश्मन ने बंदूक निकाल कर युगवीर पर फायर किया, लेकिन उसने फुर्ती से हमला बचा लिया और उसकी बंदूक छीन ली। फिर वो तुरंत उस पर झपटा और उसकी गर्दन मजबूती से पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम में से अब कोई नहीं बचेगा, युगवीर ने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद उसने एक और दुश्मन को रास्ते से हटाया, उसके शरीर पर जोरदार घूंसा मारा और उसकी टांगों पर हमला करके उसे गिरा दिया। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन युगवीर की आंखें अब भी बदले की आग में जल रही थीं। इसके बाद युगवीर ने एक और दुश्मन को अपने रास्ते से हटाया। उसने उस पर जोरदार घूंसा मारा और उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन युगवीर की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। दूसरे दुश्मन ने तेजी से उस पर हमला किया, मगर युगवीर ने एक ही झटके में उसे भी नाकाम कर दिया। वो आदमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तुम सबका खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, युगवीर ने खून से लथपथ पड़े दुश्मन से कहा। उसका शरीर टूट कर फर्श पर पड़ा था। आखिरकार जब युगवीर ने एक एक करके सभी दुश्मनों को हरा दिया तो वो गोदाम के बीचों बीच खामोशी से खड़ा था। उसने आखिरी बार अपने दुश्मनों पर नज़र डाली और फिर मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। युगवीर की आंखों में अब एक अजीब सा सुकून उतरा हुआ था। वो जानता था आज उसने वही किया जिसकी तैयारी वो कई दिनों से कर रहा था। उसका बदला पूरा हो चुका था। वो गाड़ी में बैठा और वापस सड़क की तरफ निकल गया। जब वो फार्म हाउस पहुंचा तब तक मेहर अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। पूरे फार्म हाउस में सन्नाटा फैला हुआ था। सभी नौकर अपने अपने क्वार्टर में आराम कर रहे थे। युगवीर दबे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसके कपड़े पूरी तरह खून से भीगे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने कपड़े बदले और नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद वो बाहर निकला, तभी अचानक उसके दिमाग में मेहर का ख्याल आया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, वो बेख्तियारी उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। उसमें कोई एक ऐसी ख़ास कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। इतनी नफ़रत के बावजूद भी मेहर उसका साथ दे रही थी, उसकी हर बात मान रही थी। वो जानबूझकर उसे डराता और धमकाता था ताकि वो उसकी निगरानी में सुरक्षित रह सके, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जिद और जिद्दी स्वभाव कभी भी उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। कपड़े पहनने के बाद युगवीर धीरे धीरे मेहर के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाज़ा आसानी से खुल गया। वो कंबल के अंदर सिमटी हुई सो रही थी। थकान के निशान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर पहले ही वो नहाकर सोई थी और उसका निखरा हुआ चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था। युगवीर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके करीब जाकर बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। उसकी गोरी उजली रंगत, बड़ी खूबसूरत आंखें जो इस वक्त लंबी पलकों के नीचे सुकून से सोई हुई थीं, गुलाबी होंठ अनजाने में ही उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से छुआ। मेहर गहरी नींद में थी, इसलिए उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकी। उसके होंठों की नरमी को महसूस करते ही युगवीर के अंदर जज्बातों का तूफान उठ चुका था। जी चाहा इन नरम होंठों को अपने होंठों से छूकर महसूस करे। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। अगर कुछ देर और बाहर रुकता तो शायद अपने एहसासों पर काबू नहीं रख पाता। सुबह जब मेहर उठी तो नौकरानी ने आकर बताया कि युगवीर उसे बुला रहे हैं। वो मुंह बनाते हुए उसके पास चली आई। हाँ बोलो, क्या बात है? वो बेरुखी से बोली। युगवीर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और तिरस्कार साफ देख सकता था। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसने अचानक ये बात कह दी। मेहर कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो सदमे से बाहर आते हुए तेज लहजे में बोली, मगर अंदर ही अंदर डर से कांप उठी थी, क्योंकि युगवीर के इरादे उसे सही नहीं लग रहे थे। उसकी बात पर युगवीर तंज भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी, चाहे मेरा दिमाग ठीक हो या फिर ख़राब। वो घमंड से सिगरेट का कश लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसे गैंगस्टर से किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, मेहर ने दो टूक अंदाज में कहा। युगवीर की आंखें ठंडी पड़ गईं। ठीक है, मत करो शादी, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे ही साथ है, चाहे शादी करके रहो या बिना शादी के। उसकी बात सुनकर मेहर के पैरों तले से ज़मीन खसक गई। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
लेकिन ये जान लो मैं कभी भी तुम्हारी धमकियों में आकर तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेहर गुस्से और नफरत से बोली, ठीक है फिर, उसके अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। युगवीर की बात सुनकर वो अंदर तक कांप गई। आखिरकार अपनी इज्जत और मजबूरी के बीच फंसी मेहर इस शादी के लिए राजी हो गई। वो अपने आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं कर सकती थी, लेकिन इस फैसले के बाद मेहर के दिल में युगवीर ठाकुर के लिए नफरत और भी बढ़ गई। मेहर ने भारी दिल के साथ सब स्वीकार कर लिया। शादी के बाद युगवीर उसके करीब आया, लेकिन मेहर ने नफरत से उसकी ओर से मुंह फेर लिया। उसका ये रवैया युगवीर को अंदर तक चुभ गया। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने हर जगह तुम्हारी हिफाजत की है, उसने दबे गुस्से में कहा। तुम एक गैंगस्टर हो और यही तुम्हारी सच्चाई है जो कभी बदल नहीं सकती। मैं तुमसे हमेशा नफरत ही करूंगी, चाहे तुम कितनी भी ज़बरदस्ती कर लो। मेहर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर युगवीर का चेहरा सख्त हो गया। कमरे का माहौल तनाव से भर चुका था। युगवीर ने उसे बेदर्दी से पकड़कर बेड पर ला पटका। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मैंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बल्कि हर जगह तुम्हारी हिफाजत की है। वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम एक गैंगस्टर हो और यही तुम्हारी सच्चाई है। युगवीर गुस्से से भर उठा था। उसने उसे बेड पर धक्का दिया और झुककर उसके बेहद करीब आते उसके लबों को छू गया। बेदर्दी से उसके होंठों को जख्मी करता उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। उसके वजूद की खूबसूरती में वो एक पल में खो गया था। उसने मेहर के दुपट्टे को उछाल कर दूर फेंका और उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान बनाने लगा। वो उसके भारी भरकम वजूद के नीचे तड़प कर रह गई थी। युगवीर ने उसको हर पर्दे से आज़ाद किया। उसके हसीन खूबसूरत गोल उभारों को देखकर उस पर जवानी का नशा हावी हुआ था। वो उसके गोल धड़कनों को अपने होठों में लेकर पागल सा हो गया था। मेहर उसके स्पर्श में मचल रही थी। उसका स्पर्श उसको भी एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। युगवीर के हाथ बेबाकी से उसके पूरे वजूद पर घूम रहे थे। वो खुद को भी हर चीज़ से आज़ाद करता उसके और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल। अंदर दोनों की सांसें एक दूसरे के सीनों से टकरा रही थीं। वो उसके नरम वजूद के हर नाजुक हिस्से को अपने होठों से चूम रहा था। वो उसकी शिद्दत को सहती बेडशीट को मुट्ठियों में भींच गई और एकदम उसमें समाकर वो उसको चीखने पर मजबूर कर गया। वो दर्द से दोहरी होती उसके सीने में ही सिमट गई। हर गुजरते पल के साथ युगवीर की शिद्दतें बढ़ती ही जा रही थीं। सुबह मेहर उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। वो अब तक युगवीर को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं कर पाई थी और उसकी नज़दीकियों ने उसे और भी तकलीफ में डाल दिया था। अब जब भी युगवीर उसके करीब आता उसका दिल बेचैन हो जाता और वो उसकी मौजूदगी से बचने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वे दोनों लॉन्ज में बैठे थे, युगवीर ने उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए। वो जानता था मेहर उससे नफरत करती है, लेकिन फिर भी वो उसके करीब रहना चाहता था। वो जानता था मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होगा, मगर वो मेहर को खुद से दूर नहीं रख सकता था। मेहर, युगवीर ने धीमे से कहा। उसके लहजे में पहली बार नरमी थी। वो उसके सामने आकर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? मेहर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और अपनी नज़रें झुका लीं। तुम और तुम्हारी मोहब्बत, तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। उसका लहजा कड़वा था और वो खुद को उसकी नज़दीकियों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। युगवीर ने उसकी बात सुनी और कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारी नफ़रत को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूँगा। मेहर ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो युगवीर ठाकुर। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं। लेकिन युगवीर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसके करीब वो उसकी आंखों में छुपी तकलीफ और डर को देख सकता था और वो जानता था मेहर का इनकार सिर्फ उसके दिल की तकलीफ का नतीजा है और जिसे वो अपनी मर्जी से बयान नहीं कर पाती थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी भी तुम्हारी नफरत की शिद्दत से कम नहीं हो सकती, उसने धीरे से कहा और फिर उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली। मेहर अपनी जगह से उठकर उससे दूर जाने लगी, लेकिन युगवीर ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मेहर, तुम खुद को जितना भी मुझसे दूर रखोगी, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा। तुम्हारी नफ़रत में भी मोहब्बत की कोई निशानी छुपी हुई है और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। मेहर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युगवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। छोड़ो मुझे, मेहर की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था, जबकि उसके वजूद के अंदर एक अजीब सी गर्माहट भी उतरती हुई महसूस हो रही थी। युगवीर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और फिर धीरे से कहा, जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि सिर्फ
मैं तुम्हारे लिए हूँ, तब तक तुम खुद से मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाओगी। वो दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते रहे। मेहर के दिल में जैसे तूफान सा उठ रहा था। वो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे वो खुद भी अनजान थी। युगवीर की नज़दीकी की शिद्दत और उसकी मोहब्बत भरी पक्की नज़र ने उसे एक पल के लिए हिला दिया था। तुम मुझे छोड़ दो युगवीर, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी मजबूती नहीं रही थी। अपनी बातों के बावजूद वो उसकी नज़दीकी की बेचैनी और उस एहसास की सच्चाई को महसूस कर रही थी। युगवीर ने उसकी आंखों में मोहब्बत और जज्बात की एक हल्की सी झलक देखी और फिर धीरे से कहा, मेहर, तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारे दिल की गहराइयों में मेरी मोहब्बत हमेशा रहेगी और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रात का वक्त था और मेहर अपने कमरे में बैठी हुई थी। चांदनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में जरा भी सुकून नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बार बार युगवीर के बारे में सोच रही थी। वो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और युगवीर अंदर आया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह बही चमक थी और उसकी मौजूदगी ने मेहर को फिर से बेचैन कर दिया। मेहर, तुम कहाँ जा रही हो? उसने धीमे से पूछा, फिर उसके करीब आकर बोला, मेरे करीब आकर बात क्यों नहीं करती हो? क्यों मुझसे दूर रहती हो? मेहर ने उसे बेरुखी से देखा और तुरंत उसे जवाब दिया, तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। युगवीर एक कदम और आगे बढ़ा और उसका लहजा सख्त हो गया। तुम चाहे जो भी कहो, तुम्हारे अंदर मेरी मौजूदगी का एहसास कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेहर अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं चाह सकती युगवीर। तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी नफ़रत मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन युगवीर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके करीब आकर कहा, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे माफ़ कर दो जो पहली रात में अपनी हद पार कर बैठा। मेहर की सांसें तेज हो गईं और उसके अंदर एक नई कसमकश शुरू हो गई। वो खुद को युगवीर के करीब देखकर बेचैन हो रही थी, लेकिन उसके दिल में कोई अजीब सा एहसास भी जन्म ले रहा था। छोड़ो मुझे, मेहर गुस्से में बोली, मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी कमजोरी थी जिसे वो छुपाना चाहती थी। वो उसकी नज़दीकी से दूर भागना चाहती थी, लेकिन युगवीर की मौजूदगी उसे बेचैन कर देती थी। युगवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये जो नफ़रत तुम महसूस कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे दिल की एक दीवार है। जिस दिन ये दीवार टूटेगी उस दिन तुम मुझे समझ पाओगी। मेहर ने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन युगवीर की पकड़ मजबूत थी। मुझे तुम्हारी कुर्बत नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वो भी गुस्से से बोला। वो अपनी नज़रों से हटाकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन युगवीर ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम नहीं जा सकती मेहर, तुम्हारी नफ़रत को मेरी मोहब्बत से हारना होगा। उसके अल्फाज में एक ख़ास शिद्दत थी। मेहर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे हो। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और कहा, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकोगे युगवीर। युगवीर ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारी नफ़रत को मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ मेहर, चाहे तुम उसे कबूल करो या नहीं। मेहर ने फ़ौरन उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन युगवीर ने उसकी पकड़ और भी मजबूत कर ली। वो उसकी आंखों में गुस्सा और डर के मिले जुले एहसास देख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक मजबूत चमक भी थी जो मेहर के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तुम मुझे कमज़ोर मत समझो युगवीर, मेहर ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें अपने दिल में कभी जगह नहीं दूंगी। लेकिन युगवीर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी नफ़रत और तुम्हारी गहरी ख्वाहिशों से मैं अनजान नहीं हूँ मेहर। मैं जानता हूँ तुम कैसी मोहब्बत चाहती हो और मैं तुम्हें वही मोहब्बत दूंगा। उसके बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली और मेहर की नज़रें उसकी पकड़ से आज़ाद होकर धीरे धीरे नीचे झुक गईं। उसका दिल अब भी उलझन में था, लेकिन युगवीर के अल्फाज ने उसकी कमजोरी को बेनकाब कर दिया था। रात का वक्त था और शहर की सड़कें सुनसान थीं। युगवीर अपनी गाड़ी में बैठा एक खुफिया मुलाकात के लिए जा रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी और वो जानता था कि आज की मुलाकात उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है। मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो अपने दुश्मनों के हमले से बेखबर था जो उस पर वार करने का मौका तलाश रहे थे। गार्डन सिटी की सड़क पर युगवीर की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक एक दूसरी गाड़ी सामने से आकर उसकी गाड़ी से टकरा गई। एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगी। उसका शरीर सीट से टकराया, जिस्म में दर्द की तेज लहर उठी। उसने फौरन अपने सीने पर हाथ रखा जहां गहरी चोट लगी थी। वो अपने जख्मों की तकलीफ महसूस करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता,
दुश्मनों के एक गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। यही वो लोग थे जिन्होंने युगवीर को बर्बाद करने की साजिश रची थी। आज तुम नहीं बच पाओगे युगवीर, एक दुश्मन ने नफरत से कहा। उसकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि इंतकाम की आग भड़क उठी। युगवीर खून से लथपथ मुश्किल से खड़ा था। उसके जिस्म की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और उसके चेहरे पर गहरा जख्म था। उसने अपने दुश्मनों की ओर देखा और फिर पिस्तौल निकाल कर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत ऐसी थी कि वो ज़्यादा देर तक लड़ने की ताकत नहीं रखता था। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और युगवीर की हालत अब बदतर होती जा रही थी। मौत उसे अब अपने सामने खड़ी नजर आने लगी थी। उनके चेहरों पर खून की हबस साफ दिखाई दे रही थी और वो जानते थे यही वो वक्त है जब वो अपने दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तुम्हें जितनी तकलीफ होगी बदला लेने में उतना ही मजा आएगा, एक दुश्मन ने युगवीर के करीब आकर तंजी अंदाज में कहा। उसी पल युगवीर ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत समेटी और पिस्तौल से फायर कर दिया। वो आदमी गोली चलते ही नीचे गिर पड़ा, लेकिन बाकी लोग उस पर टूट पड़े। उसके जिस्म पर गहरे जख्म आने लगे और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। दुश्मनों ने उसके जिस्म पर लातें बरसाईं और एक ने उसके सिर पर बहुत जोर से वार कर दिया। युगवीर की आंखों में दर्द अब भी मौजूद था, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। वो जानता था शायद उसका वक्त अब ख़त्म होने वाला है, मगर वो अपने दुश्मनों को यूं नहीं छोड़ सकता था। उसके जिस्म पर इतने जख्म आ चुके थे कि अब वो और लड़ने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और फिर वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से बहता खून सड़क पर फैल रहा था और उसकी हालत किसी डरावने मंजर जैसी लग रही थी। अगले दिन मेहर अपने कमरे में बैठी थी, अभी भी युगवीर के साथ हुई बातों के बारे में सोच रही थी। वो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कसक भी उठ रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो उससे दूर रहेगी, मगर उसका दिल बार बार उसी की तरफ खिंच रहा था। उसी दौरान अचानक फ़ोन की घंटी बजी थी और मेहर का ध्यान उस तरफ चला गया। दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। मेहर, युगवीर का एक्सीडेंट हो गया है। ये उसके दोस्त की घबराई हुई आवाज़ थी। मेहर का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वो तुरंत कुछ बोलने की कोशिश करती, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। युगवीर का एक्सीडेंट, ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? मेहर ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। हॉस्पिटल, फ़ौरन आओ। मेहर की आंखों के सामने धुंध सी छा गई। वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, युगवीर, वो ठीक तो होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के बाहर मेहर की हालत बुरी थी। एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद उसके दिल में बस यही ख्याल घूम रहा था कि शायद उसकी नफ़रत गलत थी। वो युगवीर के करीब आना चाहती थी, चाहे वो उसे कबूल करे या न करे। मेहर जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, एक नर्स ने उसे बताया, उनकी हालत बहुत नाजुक है, आपको तुरंत अंदर जाना चाहिए। वो फ़ौरन आईसीयू की तरफ दौड़ी। अंदर जाने से पहले उसकी नज़र एक पल के लिए युगवीर के जिस्म पर पड़ी। उसका शरीर सफ़ेद चादरों में ढका हुआ था और उसके बदन पर बंधी पट्टियाँ हादसे की दर्दनाक निशानियाँ बयान कर रही थीं। मेहर का दिल दर्द से भर आया। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसका हाथ थाम लिया। युगवीर, तुम्हें क्या हो गया? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। युगवीर की आंखें धीरे से खुलीं और वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, तुम सच में आई हो? मेहर की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक अधूरी सी कहानी छिपी हुई थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जो युगवीर के दिल की हालत बदल दे, मगर उसकी जुबान खामोश रही। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। और युगवीर ने हल्के से सिर हिलाया और कमज़ोर सी मुस्कान देने की कोशिश की। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ मेहर। मेहर का दिल कांप उठा। वो जानती थी इस पल में वो उससे बहुत करीब आ चुकी है। उसकी नफ़रत फीकी पड़ चुकी थी और उसके दिल की तमाम धड़कनें अब धीरे धीरे युगवीर से जुड़ने लगी थीं। वो जानती थी कि नफ़रत और मोहब्बत की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर वो युगवीर के साथ इस रिश्ते का अगला कदम उठाने के लिए तैयार थी। युगवीर का एक्सीडेंट उसके और मेहर के रिश्ते का एक अहम मोड़ बन गया था। मेहर का दिल अब युगवीर के लिए पहले से कहीं ज़्यादा नरम हो चुका था। उसकी नफ़रत धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रही थी और वो दिल से चाहती थी कि युगवीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में उसके इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार आने लगा था। मेहर हर पल उसका ख्याल रखती, उसकी तबीयत पर गहरी नज़र बनाए रखती। वो शायद ही कभी युगवीर के कमरे से बाहर निकलती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे मसले पीछे छोड़कर सिर्फ युगवीर की सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब युगवीर की हालत थोड़ी बेहतर हुई, मेहर उसके बेड के पास बैठी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हें पता है युगवीर, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत है।
उसने उसकी ओर देखते हुए कहा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। युगबीर ने आंखें खोली और मेहर की ओर गहरी नज़र से देखा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी? उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ पूछा। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहता था, मगर तुमने हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखी। मेहर की आंखों में नरमी उतर आई। अब सब कुछ बदल चुका है युगबीर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी बन चुकी है। युगबीर ने उसकी बात का तुरंत जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ मेहर के हाथ में मजबूती से रखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने हमेशा खुद को बदलने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ तुमने मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली है और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए हूँ। ये पल उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बना चुके थे, जो उनकी ज़िंदगी में कोई नया बदलाव ला रहा था। मेहर उसके साथ अब वक्त बिताती, उसकी देखभाल करती, उसके जख्मों का ख्याल रखती और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती। अब उसका दिल सिर्फ युगबीर के लिए धड़कने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब युगबीर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, मेहर उसे घर ले आई। वो उसका बहुत ख्याल रख रही थी और घर का हर काम बड़ी एहतियात से करती। युगबीर को आराम की ज़रूरत थी और मेहर ने उसके लिए हर चीज़ का बेहतरीन इंतजाम किया था। वो उसे खाना देती, पानी पिलाती और उसकी देखभाल करती। उसकी सेवा और परवाह की वजह से युगबीर पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। अभी भी वो उसके लिए खाना बनाकर कमरे में आई थी, तभी युगबीर ने धीरे से उसकी गर्दन के पास अपने होंठ रख दिए और फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। ये उनके बीच पहला ऐसा पल था जिसमें दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस किया था, और उसका एहसास इतना नरम और मोहब्बत भरा था कि मेहर का दिल तेजी से धड़क उठा। आंखों में झिझक थी, लेकिन उस झिझक के साथ एक नया एहसास भी था, ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। युगबीर ने उसका हाथ थामकर उसे अपने और करीब कर लिया, फिर उसने मेहर को धीरे से अपने सीने से लगा लिया और दोनों ऐसे एक दूसरे के करीब आ गए जैसे दुनिया की सारी दूरियां मिट गई हों। ये वही पल था जब मेहर ने पहली बार अपने डर और उलझनों को पीछे छोड़कर युगबीर को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह कबूल कर लिया। वो जानती थी कि उसके सामने अब एक नया सफ़र है और ये सफ़र मोहब्बत का था। युगबीर ने मेहर को अपनी बाहों में थामे रखा और दोनों की आंखों में एक नई चमक आ गई। उस पल में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की मोहब्बत महसूस की और जैसे दुनिया की हर आवाज़ खामोश हो गई। मेहर, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो और अब मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं जी पाऊंगा, युगबीर ने उसे कहा। उसकी आवाज़ में गहरी मोहब्बत थी। मेहर ने उसकी बात पर मुस्कुराकर नजरें झुका लीं। युगबीर, अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर युगबीर की आंखों में खुशी उतर आई। उसने मेहर को अपने करीब कर लिया और कमरा दोनों की भावनाओं की गर्माहट भरी सिसकियों से भर गया। उस पल में दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को महसूस किया। मेहर ने उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद कर ली थीं, जबकि युगबीर अपने प्यार का एहसास उसे दिल से करा रहा था। मेहर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नज़रें बार बार अपने पेट पर टिकी जा रही थीं। आज का दिन उसके लिए बेहद ख़ास था। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी की खुशी उसके दिल में समाई हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। युगबीर जैसे ही घर आया, उसने मेहर की आंखों में चमक देखी। मेहर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसके चेहरे की खुशी देखकर युगबीर का दिल भी सुकून से भर गया। वो उसके पास आया और प्यार से उसे गले लगा लिया। तुम खुश हो? युगबीर ने नरम लहजे में पूछा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। मेहर ने हल्के से सिर हिलाया। मैं नहीं, हम दोनों खुश होने वाले हैं युगबीर, हमारा बच्चा आने वाला है। उसकी आवाज़ में खुशी और मोहब्बत साफ झलक रही थी। युगबीर ने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा और उसकी आंखों में चमक उभरी जो शायद पहले कभी नहीं थी। वो पल उसकी ज़िंदगी के सबसे अनमोल लम्हों में से एक थे। ये वही खुशी है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था मेहर, तुम और हमारा बच्चा। अब मेरी ज़िंदगी पूरी लग रही है, उसने गहरे जज्बात के साथ कहा और मेहर को अपने और करीब कर लिया। मेहर की आंखों में मुस्कान की हल्की लकीरें थीं और वो जानती थी युगबीर का दिल इस वक्त बेहद खुश था। वो हर हाल में उसके लिए एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाना चाहता था। उस पल में उनके बीच का हर दर्द, हर संघर्ष, हर दूरी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहा था जैसे मिट चुका था। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया रिश्ता, एक नई खुशी। हम सब ठीक कर देंगे युगबीर, अब हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत होगी। तुम्हारे और मेरे बीच का ये प्यार और हमारे बच्चे की मुस्कान सब कुछ बदल देगी। युगबीर ने उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखे और धीमे से कहा,
ये तो बस शुरुआत है मेहर, अब हमारी दुनिया बदलने वाली है और मैं वादा करता हूँ तुम दोनों की खुशी और हिफाजत के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। उन दोनों के बीच उस वक्त एक गहरा सुकून और खुशी झलक रही थी। वो फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और उसके मन में सिर्फ इंतकाम की आग धधक रही थी। दुश्मनों के हमले याद आते ही उसे अंदर से और भी मजबूत बना रही थी। युगवीर अकेले ही उनकी तलाश में निकल पड़ा था। ये एक सुनसान इलाके में उनके ठिकाने तक पहुंच चुका था और बिना किसी को चेतावनी दिए अंदर घुस गया। उसके अचानक आने से दुश्मन घबरा गए, लेकिन युगवीर ने बिना रुके सबका सामना किया। उसका मकसद साफ था, अपने दुश्मनों का अंत करना। आखिरकार वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन युगवीर अपने फैसले पर अडिग था। उसने अंतिम कदम उठाया और उस संघर्ष का अंत कर दिया। सब दुश्मन खत्म हो चुके थे और युगवीर की जिंदगी का वो अंधेरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अब उसने अपनी जिंदगी को एक नई राह देने का फैसला कर लिया था। ये पल उसके लिए एक नई शुरुआत था। उसने तय कर लिया था, अब वो हमेशा के लिए अपराध और हिंसा की इस दुनिया को छोड़ देगा। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था, एक बेहतर इंसान बनकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना। कुछ साल के बाद शाम का वक्त था। सूरज अपनी हल्की सुनहरी किरणों को जमीन पर बिखेरते हुए धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। फार्म हाउस की खुली फिजा में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। युगवीर ठाकुर, जो कभी ताकत और खौफ की पहचान माना जाता था, आज लॉन में कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और नरमी दिखाई दे रही थी। उसके सामने ही मेहर खड़ी थी, उसकी हम सफ़र, उसकी ज़िंदगी। युगवीर ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो बगीचे के फूलों को पानी दे रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो युगवीर के दिल को सुकून देती थी। यही वो मेहर थी जो कभी उससे नफरत करती थी, उससे डरती थी, और आज वही उसकी धड़कन बन चुकी थी। मेहर, युगवीर ने नरमी से उसे पुकारा। मेहर रुकी और पलटकर उसकी ओर देखा। जी? युगवीर ने गहरी सांस ली। कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम तो मुझसे नफरत करती थी। मेहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नफरत शायद थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं मोहब्बत भी छिपी हुई थी। युगवीर, तुमने बहुत गलतियाँ की थीं, मगर तुमने उन्हें सुधारा भी। तुमने खुद को बदल लिया। शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। युगवीर ने नज़रें झुका लीं। मुझे यह सब समझने में बहुत वक्त लगा मेहर। मैं हमेशा ताकत और डर के सहारे जीता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सुकून और मोहब्बत की असली अहमियत क्या होती है। मेहर उसके करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। युगवीर, अतीत बीत चुका है। अहम यह है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदल लिया। तुमने अपनी दुनिया बेहतर बना ली, और यही सबसे बड़ी बात है। युगवीर ने उसकी तरफ देखा। मेहर, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद मैं कभी अपनी गलतियों को समझ नहीं पाता। तुमने मुझे इंसान बनाया है। मेहर की आंखें हल्की सी नम हो गईं, मगर वो मुस्कुरा दी। तुमने भी तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है ना युगवीर। तुम्हारे साथ रहकर मैंने ज़िंदगी की कदर करना और मोहब्बत की अहमियत समझी है। युगवीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वादा करता हूँ मेहर, अब हमारी ज़िंदगी में कोई डर, कोई अंधेरा नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत और सुकून होगा। उसी पल दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी और मेहर मुस्कुराई। लो, बच्चे भी स्कूल से आ गए। ये सुनते ही युगवीर आगे बढ़ा और मोहित और मायरा को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। थोड़ी देर के बाद बच्चों की जिद करने पर वो उनके साथ खेलने ग्राउंड की ओर जाने लगा। मेहर ने हंसते हुए कहा, तो अब आप बच्चों के साथ खेलेंगे? युगवीर जाते जाते मुस्कुराया। जाहिर है अब ये वक्त सिर्फ इनके लिए है। युगवीर बच्चों के साथ खेलने के लिए चल दिया और मेहर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये दृश्य इस बात की गवाही दे रहा था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। युगवीर और मेहर की कहानी ये साबित करती थी कि मोहब्बत और भरोसा हर जख्म को भर सकते हैं और ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। उनके दिलों में अब न कोई डर था, न कोई नफरत। उनकी दुनिया प्यार, सुकून और खुशियों से भर चुकी थी।